नमस्ते, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहस। इन दिनों अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान संकट के बादल छाए हुए हैं। तालिबान ने एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सैनिकों को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाने के बाद तालिबान और अधिक सक्रिय हो गया है और तेज़ी से अफ़गानिस्तान के लगभग 50% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर चुका है। आइए जानते हैं क्या है तालिबान। तालिबान का अर्थ है ज्ञानार्थी यानी छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हों। ये सुन्नी इस्लामिक आधारवादी होते हैं और शरीयत को अपना कानून मानते हैं। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। विस्तार से तालिबान के जन्म की बात करें तो 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में सन 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफ़गानिस्तान भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने को तैयार किया। इसी दौरान अफ़गान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को देश से बाहर करना था। अमेरिका और पाकिस्तान ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग दिया। इस युद्ध में सोवियत संघ को भारी नुकसान हुआ और उसने अपने 15,000 से ज़्यादा सैनिकों को खो दिया, जिसके बाद उसे मजबूरन अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। जिसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफ़गान मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को घेरा और अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद अफ़गान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान अफ़गान मुजाहिदीन से अलग हो गया। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लीं। आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उस समय इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब देता था। सन 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद से ही तालिबान शासित इलाकों में क्रूरता अधिक बढ़ गई। यहाँ शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सज़ा दी जाती थी, जैसे हत्या के आरोपी को सरेआम फांसी देना और चोरी के दोषियों के हाथ पैर काट दिए जाते। इस समय महिलाओं की स्थिति अफ़गानिस्तान में बहुत ही दर्दनाक थी। यहाँ महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को हमेशा अपना पूरा शरीर ढककर रहना होता था। महिलाएं अपना नाम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बता सकती थीं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के अत्याचार चरम पर थे। तालिबान को अफ़गानिस्तान से उखाड़ फेंकने की कवायद सन 2001 में शुरू हुई। हुआ ये कि अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित ओसामा बिन लादेन ने ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कर दिया और वह तालिबान की राजनयिक शरण में जा छिपा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जब तालिबान से लादेन की मांग की तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। इसके बाद ही अफ़गानिस्तान के सहयोगी संगठनों और नाटो के साथ मिलकर अमेरिका ने निर्णायक अफ़गानिस्तान युद्ध 2001 शुरू किया, जो आज तक चल रहा है, जिसका उद्देश्य इस्लामिक चरमपंथ को ख़त्म कर एक लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित करना था। इसके बाद से ही तालिबान की पकड़ अफ़गानिस्तान में ढीली पड़ती चली गई। भारत हमेशा से ही तालिबान और इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध करता आया है और धार्मिक कट्टरपंथ को दुनिया के लिए खतरा मानता है। भारत अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का पक्षधर है। भारत अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अब तक लगभग $3 अरब की सहायता दे चुका है। अफ़गानिस्तान संयुक्त राष्ट्र में
पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर पर अवैध कब्जे के लिए उसका विरोध करता आया है। अफ़गानिस्तान पर फिर तालिबानी शासन से भारत को बहुत नुकसान होगा। इससे पाकिस्तान समर्थित तालिबान भारत द्वारा चल रही पुनर्निर्माण योजनाओं को बाधित करेगा और तालिबानी सत्ता का सीधा प्रभाव भारत अफ़गान व्यापार पर भी पड़ेगा। अफ़गानिस्तान पर तालिबान की सत्ता स्थापित होने से पाकिस्तान और चीन को मजबूती मिलेगी और भारत पर तालिबान जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का संकट मंडराता रहेगा।